सुबह का समय बहुत शक्तिशाली होता है। जिस विचार के साथ आप सुबह की शुरुआत करते हैं, वही विचार धीरे धीरे आपके पूरे दिन और फिर आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन एक सवाल है जो शायद आपने कभी गहराई से नहीं सोचा होगा। आखिर क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपमान सुनकर भी मुस्कुरा देते हैं, जबकि कुछ लोग एक शब्द सुनकर ही टूट जाते हैं? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक घटना सुनाने जा रहा हूं, जो हमें सिखाती है कि मन को मजबूत कैसे बनाया जाता है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाती है जिसे समझ लेने के बाद इंसान के अंदर एक गहरी शांति पैदा हो जाती है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आज के बाद कोई भी व्यक्ति आपकी शांति को आसानी से छीन नहीं पाएगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ बुरा बोल दिया और वो बात आपके मन में बार बार घूमती रही? क्या कभी किसी की आलोचना ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? अगर ऐसा हुआ है तो ये कहानी आपके लिए ही है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुबह गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। सुबह का वातावरण बहुत शांत था। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और हल्की हवा चल रही थी। बुद्ध के चेहरे पर वही गहरी शांति थी जो उन्हें देखकर हर व्यक्ति को महसूस होती थी। जब वे उस गांव में पहुंचे तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि बुद्ध आए हैं। कुछ ही समय में बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोग उनके सामने बैठ गए और उनसे जीवन के बारे में ज्ञान सुनने लगे। बुद्ध हमेशा की तरह सरल शब्दों में लोगों को समझा रहे थे कि जीवन में दुख क्यों होता है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि बुद्ध की वजह से लोग उसकी बातों को महत्व नहीं देते। उसके अंदर ईर्ष्या और क्रोध धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन उसने तय किया कि वो बुद्ध के पास जाकर उनका अपमान करेगा। उसे लगा कि अगर वो लोगों के सामने बुद्ध को अपमानित करेगा तो उनका सम्मान कम हो जाएगा। वह व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे और बुद्ध शांति से उन्हें समझा रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति वहां पहुंचा, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। उसने कहा कि बुद्ध लोगों को धोखा दे रहे हैं और उनका ज्ञान बेकार है। वह लगातार कठोर शब्द बोलता रहा। लेकिन आश्चर्य की बात यही थी कि गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है वह बुद्ध के मन को छू भी नहीं पा रहा। ये देखकर वहां बैठे लोग हैरान हो गए। कुछ लोग उस व्यक्ति पर गुस्सा करने लगे। बुद्ध के शिष्य भी परेशान हो गए। एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, ये व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए। बस यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। वो व्यक्ति भी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके मन में पहली बार ये विचार आया कि उसका क्रोध उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में शर्म आ गई। कुछ देर बाद वो बुद्ध के पास आया और उनके सामने झुक गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्रोध में अंधा हो गया था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तब उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। उस दिन उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। इस कहानी में एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। दुनिया में लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे और कुछ आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन अगर आप हर बात को अपने दिल में जगह दे देंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर आप ये सीख जाए कि किस बात को स्वीकार करना है और किसे छोड़ देना है,
तो कोई भी व्यक्ति आपकी शांति को नहीं छीन सकता। याद रखिए, दूसरों के शब्दों से ज्यादा ताकत आपके मन की प्रतिक्रिया में होती है। अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको कमजोर नहीं बना सकती। सच्चा शक्तिशाली वही है जो अपने मन को जीत लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल इंस्पायर्ड खुशी को सब्सक्राइब जरूर करें। आ जा भी